नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए बात करते हैं एक खास खबर के साथ। शेर सिंह चौहान गांव वजीरपुर 21 जून 2017 को निर्विरोध सरपंच चुने गए। 28 दिसंबर 2020 को मानेसर निगम में आ गए। सरपंच बनते ही शेर सिंह चौहान ने गांव में बहुत विकास कार्य करवाए, गांव को साफ सुंदर हरा भरा बनवाया। इसका नतीजा यह हुआ कि शेर सिंह चौहान की मेहनत और लगन से गुरुग्राम जिले में वजीरपुर 6 स्टार का दर्जा पाने वाले पहली पंचायत बनी। शेर सिंह चौहान शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी की 3 बार हरियाणा में सरकार बन जाने से शेर सिंह चौहान बहुत खुश नजर आए। अब वजीरपुर गांव पंचायत नहीं है, जो नगर निगम मानेसर में शामिल हो चुकी है। अब शेर सिंह चौहान का सपना है कि अगर पार्टी मौका देगी तो मानेसर निगम को भी 7 स्टार बनाना चाहते हैं। आइए करते हैं खास बातचीत शेर सिंह चौहान जी से। क्या कुछ इनका विजन है? मैं शेर सिंह चौहान, सरपंच 6 स्टार ग्राम पंचायत वजीरपुर। सर, आप बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार बन गई है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने राव नरवीर मंत्री जी को टिकट दे के चुना। और मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनी है। सारा प्रदेश बहुत खुश है और ये मील का पत्थर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर इतिहास रचेगी, इतने विकास कार्य कराएगी कि भविष्य में या पीछे कभी किसी ने नहीं किए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सरकार बनने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को, बेरोजगार जो है उनको नौकरियां देंगे। उन्होंने 25,000 बेरोजगार युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देके एक इतिहास रच दिया है कि हरियाणा के अंदर ऐसा भी हो सकता है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किसी में भी वादा नहीं था। सर, आप निगम पार्षद की तैयारी कर रहे हो, क्या आप बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ोगे? मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा, तैयारी सरकार कराएगी। सरकार जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। मैंने जब 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने रिज्यूम मांगे थे, तो मैंने मेयर प्रत्याशी के रूप में मानेसर नगर निगम से अपना रिज्यूम लगाया था। परंतु इलेक्शन डिले होने के कारण इलेक्शन नहीं हो रहा। और मैंने अभी, जब राव नरवीर मंत्री जी दौरे पे थे, तो मैंने अपने गांव से कहा था कि सरकार ने तो मुझे अवार्ड दे दिए, लेकिन गांव ने कोई मुझे अवार्ड नहीं दिया। तो मैंने कहा, राव नरवीर मंत्री जी मेरे अवार्ड है, सारी वोट जितनी भी हैं गाँव की मान्य विकास कुछ राव नरवीर जी को दें। और मेरा यही है, मेरा और कोई एम नहीं है। फिर भी सरकार अगर मुझे कहीं खड़ा करना चाहेगी, कोई जिम्मेदारी देगी, तो मैं उसको निभाऊंगा। उसी से सरकार का, मेरे गांव का, मेरा नाम है। सर, आप गांव के सरपंच रहते हैं, गांव में बहुत विकास कार्य करे हैं और आपने गांव को 6 स्टार भी दिलवाया है, जो जिले में पहला गाँव है 6 स्टार। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, मेरा गांव हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा है। मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे निर्विरोध सरपंच बनाया। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पंचायत को निर्विरोध बनाया। मेरा दायित्व तो और बढ़ गया था, मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, तो मैंने उसको पूरा करने के लिए ये जो 6 स्टार मिले, इसमें सबसे बड़ा योगदान राव नरवीर मंत्री जी को जाता है। पहले सरपंच क्या करता था, कोई विधायक एक ग्रांट नहीं देता तो जूते टूट जाते थे चक्कर काट काट के। राव नरवीर मंत्री जी ने इतने ग्रांटें दिए हैं कि मेरे तीनों गांव में, मेरी गांव पंचायत के अंदर 3 गांव है, वजीरपुर, हमीरपुर और मेवका, जिसमें कोई काम शेष ना है, कोई काम शेष नहीं है। हमीरपुर के अंदर सड़क नहीं थी, पहली सरकारों ने क्या किया, राव नरवीर मंत्री जी ने 3 सड़कें लगवा दी, वहां पूरे काम हो गए। वजीरपुर में पूरे 3 चौपाल कम्युनिटी सेंटर, स्कूल में कमरे, इतने ज्यादा काम हुए। मेवका के अंदर इतने ज्यादा काम हुए हैं, इतना विकास कार्य करवाया जिससे मुझे 6 स्टार अवार्ड मिले। और ये पहली सरकार थी, ये राव नरवीर मंत्री जी की देन थी, जिन्होंने सरपंचों को बुला बुला के ग्रांटें दी। जब 2019 का अंत हो रहा था विधानसभा का, कि जब समय चल जा रहा था, तो उस समय सरपंचों को बुला के पूछा कि तुम्हारे क्या काम शेष रह रहे हैं। सभी सरपंचों ने हाथ खड़े कर दिए कि माननीय मंत्री जी, हमारे कोई काम शेष नहीं है। मैं कहता हूँ, विकास पुरुष राव नरवीर जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने सरपंचों को इतने ज्यादा ग्रांटें दी। और धन्यवाद करता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने पढ़े लिखे सरपंच बना के इतना अच्छा काम किया। जैसे 7 स्टार योजना चलाई थी, जिसमें सभी सरपंचों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी ने बहुत मेहनत की। परंतु 20 पंचायतें ही हरियाणा के अंदर 6 स्टार थी, जिसमें मैं एक अकेला गुड़गांव में था। और बेस्ट सरपंच का अवार्ड भी मुझे 20 नवंबर 2020 को मिला। सर, अभी दिवाली भी आ रही है, क्या प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश इस पे देना चाहिए? ये दीपावली हरियाणा के लिए विशेष है।
विशेष तो हर एक बार रहती, इस बार जो प्रचंड बहुमत से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत देके हरियाणा वासियों ने जो दीपावली के उस पर एक गिफ्ट दिए, मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने को इतने ज्यादा बहुमत से जिताया, और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।